देखो मैया ने आपसे मिला दिया। चलो एक बात दो से चलिए बहुत भगवान हो साल था कि आपने परिक्रमा भी करी और एक अच्छे भाव से उनको माता जी निकल गई बता रही थी 4 बजे हमारे महाराज यहाँ चले जाते हैं पाटीदार समाज से तो नर्मदा जी की स्नान करके आ जाते हैं। आज तक कुछ शेर मिले ना चीता मिले और अच्छा भाव रखते हैं। तो मैं अभी उनसे बोल रहा था उनने बोला कि हमारे बड़े भाई को जाते हैं तो सब आपका भी आना हो गया ना। बहुत अच्छा अभी तो परिक्रमा में भैया मिलाई तो मिलेगा मेरी ना बनाओ एक बात करना का बार-बार ठीक है आओ आज फिर आगे ये आप है ना महान नर्मदे हर महाराज नर्मदे क्या करें महाराज जीवन का और जीवन में उनको मैया नहीं बहुत नर्मदे हर, जय श्री राधे। अभी मैं सुबह परिक्रमा पर निकल गया हूँ। ये गले में गमछा इसलिए डाला हुआ है क्योंकि गीला है तो ये सूखता रहेगा और पीछे भी काफ़ी कपड़े डले हैं सूखने के लिए तो इसको गले में डाल रखा है। और मैं परिक्रमा में निकला हूँ गेल गांव से और आगे चकवादा करके कोई जगह आ रही है चकलादा, तो अभी चकलादा की ओर जा रहे हैं और फिर चकलादा से फिर आगे की ओर बढ़ेंगे तो वहाँ चकलादा से पता चलेगा कि आगे किधर जाना है। अभी तो चकलादा जाना है, रोड सीधा ही है, सीधा जाना है। रात में सिद्धाश्रम में रुके थे और अभी निकल गए हैं। साथ वाले परिक्रमावासी जो बंगाल से प्रभु जी थे वो भी निकल गए हैं और धार जिले वाले प्रभु जी भी आगे हैं तो मिल जाएंगे थोड़ी देर में। उन्होंने बोला कि आप आगे आइए, हम आगे आश्रम पे मिलते हैं। तो चल रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और सिद्धाश्रम में जो महाराज जी थे, जो प्रभु जी थे, हमने सुबह जैसे चाय प्रसादी नहीं लिया क्योंकि चाय से प्रॉब्लम हो रही तो हमने छोड़ दी। तो प्रभु जी हमारे लिए सुबह सुबह बाल भोग में पोहे बना के ले आए तो हमने बाल भोग प्राप्त कर लिया है और अब धीरे धीरे निकल रहे हैं। तकरीबन 8:15 बजे मैं निकल रहा हूँ आश्रम से और अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। सुबह सुबह जो आनंद है वो कोई और नहीं। अब जल्दी ही 7 बजे से निकलना भी स्टार्ट करना है क्योंकि सुबह जल्दी निकलेंगे तो ठंडे ठंडे माहौल में निकल जाएंगे और फिर दोपहर में जब धूप हो जाती है तो चलना नहीं होता तो उस समय हम लोग आराम कर लेंगे कहीं पे और सुबह सुबह जितना चल पाएंगे उतना चल लेंगे। फिर बाद में 2-2:30 बजे 3 बजे के बाद में फिर और चल लेंगे। अभी तो चलते हैं आगे और मैया के परिक्रमा में नर्मदे हर करते हुए आगे बढ़ते हैं। कल शाम को कपड़े भी यहाँ पे धो लिए थे मैंने तो कपड़े भी कुछ सूख गए हैं, कुछ गीले हैं, इसलिए पीछे टंगे हुए हैं कुछ और कुछ गले में टंगे हुए हैं। चल रहा है सब सीधा धीरे धीरे। और तो जो मुझे मार्ग मिला है, इतना सुंदर मार्ग है तो चिंता भी नहीं है, आराम से धीरे धीरे चल रहे हैं। और सूर्य देव भी ऊपर हैं तो आनंद आ रहा है उनके साथ में। और रात में वैसे यहाँ पर खेतों में जो जल चढ़ाया गया है, जो खेत की सिंचाई की गई है, तो उसकी वजह से इधर थोड़ा सा ठंडा माहौल था, है ना। सबको सुबह सुबह ठंड लगी है, रात में भी मस्त ठंड लगी है सबको। सब डबल कंबल ओढ़ करके सोए थे, आनंद आया। बाकी पैक था कमरा तो उतनी ज़्यादा भी ठंडी हम लोगों को लगी नहीं, लेकिन जैसे ही गेट खुला वैसे ही लपक के हवा अंदर आई, सबको आनंद आ गया। और सुबह सुबह नहाने के लिए भी एकदम ठंडा वाटर मिला था तो ठंडे पानी में आनंद ही आ गया सबको। और तो चलते हैं आगे, मैया के आशीर्वाद से बढ़ते रहेंगे थोड़ा थोड़ा सा।
ये है यहाँ की प्रकृति का सौंदर्य, बहुत ही सुंदर प्रकृति है। इसमें कहीं पे सरसों लगा हुआ है, कहीं पे कुछ लगा है, और बहुत ही सुंदर मार्ग से धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। नर्मदे हर प्रभु जी। गाड़ी आ रही, देखना गाड़ी आ रही है जी। नर्मदे हर प्रभु जी। क्या नाम है बाबा आपका? क्या? प्रणव। वाह महाराज जी, नर्मदे हर महाराज जी। अभी का मार्ग हमारा सीधा ही है और धीरे धीरे इसी मार्ग पे आगे बढ़ते हुए हमें आगे जाना है और शीश गांव की ओर जा रहे हैं अभी हम। और आनंद आ रहा है। अभी महाराज जी मैया रुके थे तो वो हमें दे के गए हैं थोड़ी दक्षिणा, ताकि चाय नाश्ता कर लेना आप। अच्छा है, आनंद तो आ रहा है मुझे अब बहुत ज़्यादा धीरे धीरे। अभी मैं रुका हूँ एक जगह पे, यहाँ से शीश गांव थोड़ा सा आगे है, आगे से मुड़ना है इस तरफ। और थोड़ी देर बैठ गया मैं। यहाँ पे एक झूला भी लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ लकड़ी के मुद्दे पड़े हुए हैं, तो उसी के ऊपर मैं बैठ गया हूँ। थोड़ा सा सोचा कि बैठें, थोड़ा सा आनंद लें, नीम का झाड़ मिला है तो उसके नीचे बैठा हूँ। और यहीं मेरे पीछे फसल है, पूरे में यहाँ से वहाँ तक पूरे में चना लगा हुआ है, और इस तरफ पीछे में भी चना लगा हुआ है। और खेत में देखने वाला अभी कोई भी नहीं है। हमारे पास में पूरा समुंदर पड़ा है, समुंदर में से जितने चाहे उतने गिलास निकाल सकते हैं, परंतु ये समुद्र अभी हमारा नहीं है। और परिक्रमा में हम इसमें से अपनी स्वेच्छा से निकाल के नहीं खा सकते, और वैसे भी हम यूँ भी नहीं खाते हैं, है ना। अगर परिक्रमा क्षेत्र में नहीं भी हैं और परिक्रमा नहीं कर रहे होते तो भी हम लोग ऐसे खेत में से किसी के वहाँ से निकालते नहीं हैं। जबकि हम लोग जैसे खेत में वहाँ पे गांव वगैरह में रहे हैं, तो गांव में क्या होता है कि आप किसी के खेत से लेके आ जाओगे तो भी वो कुछ नहीं बोलेगा, है ना। तो ये भाईचारा होता है इनमें गांव में, तो इसमें आनंद आता है। अभी लेकिन अभी हम इसको इसलिए भी हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि परिक्रमा में है, और अभी इसको निकालना एक ये चोरी होगी और ये नियमों के विरुद्ध है, तो हम इसे तोड़ के नहीं खाएंगे। जो प्रभु जी वगैरह रहेंगे तो उनसे मांग सकते हैं, लेकिन वो नहीं है तो उनकी गैर हाज़िरी में इसे नहीं ग्रहण करेंगे। वो रहेंगे तो ही हम इसे ग्रहण करेंगे, उनसे मांग के, भिक्षा मांग के ही ग्रहण करना उचित है। और 5 घर भिक्षा का तो नियम वैसे भी हमारे इसमें चलता ही है, तो भिक्षा मांग के खाना ज़्यादा उचित है, बचाए कि चोरी करना। तो थोड़ी देर बैठते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। हमें जाना है अभी शीश गांव, और फिर शीश गांव के आगे एक गांव पड़ेगा भलोद करके कोई सा पड़ रही जगह है ना, तो भलोद वाले रोड से जाना है हमको आगे। अभी तो मैं भूल गया हूँ, थोड़ी देर बाद फिर मैं अभी देख के आपको बताता हूँ कि हमको कहाँ जाना है। और बाकी तो मैया ले जा रही हैं तो फिर चिंता क्या करना है कि हमें कहाँ जाना है, क्या कहाँ नहीं जाना है। मैया जब ले जा रही तो मैया के भरोसे सब छोड़ दो, बस निश्चिंत परिक्रमा मार्ग में आगे की ओर बढ़ते रहो। नर्मदे हर। जय श्री राधे। राधे 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 बरसाने। अभी मैं जहाँ खेतों के बीच में यात्रा कर रहा हूँ, तो ये बहुत ही सुंदर खेत बने हुए हैं, और इस ओर हैं मैया, नर्मदा मैया, और उनके तट से मार्ग नहीं है, तो ये मार्ग मिला हुआ है मुझे, और इसी मार्ग पे मैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। और बहुत ही सुंदर मार्ग है, और इस मार्ग में तो संपूर्ण आनंद आ रहा है क्योंकि कच्ची ज़मीन है, तो पैर बिल्कुल बराबर रखा पाते हैं इस पर, तो आनंद आता है। और इसमें क्या होता है, चुभता भी नहीं है कुछ ज़्यादा, मैया की कृपा रहती है, तो आनंद आता है। नर्मदे हर प्रभु जी, नर्मदे हर प्रभु जी। लकड़ी ले जा रहे हैं? हाँ, लकड़ी ले जाना पड़ता है। हाँ, घर जलाने के लिए। घर जलाने के लिए। घर जलाने के लिए कि लकड़ी जलाने के लिए? अरे तो घर जलाने के लिए, घर आप रोटी बना के खाना बनाने के लिए ले जाते नहीं, घर जलाने के लिए महाराज जी होता है। हैं। बहुत बढ़िया। लकड़ी जलाते हैं। लकड़ी जलाते हैं। हाँ। महाराज जी ये तो पीले हो गए हैं चने, ये खत्म हो गई अभी। खत्म हो गए, तो अब ये क्या उसमें जाएंगे पैकिंग वाला आइटम में? पैकिंग वाले आइटम में नहीं जाएंगे, ये तो कट के ना वो मशीन से निकल के जाएंगे। मशीन से निकल के। तो जैसे हरे वाले रहते हो तो सब्जी वगैरह में आ जाते हैं, ये तो फिर सुखा के वो काबुली चने वगैरह टाइप में बोरियों में भराएंगे। बहुत बढ़िया। तो ये आप ही का खेत है? हाँ। बहुत बढ़िया महाराज जी।
कब लगाए थे ये फसल? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। 3 महीने तो इसमें एक बार निकाल लिया होगा? नहीं निकाला। नहीं निकाला? इसमें थोड़ी निकलता है, ये तो एक ही बार निकलता एक ही बार निकलता है। है। तो ये जो भाजी आती है चने की भाजी, वो यही रहती है ना? ये वो पहले निकाल लेते, भाजी निकालते हैं, उसके बाद में फिर चने निकलते हैं, ये रहते है ना? ये रहती है ना? सही है महाराज जी, वो डाउट था, डाउट क्लियर हो गया है ना? नर्मदे यार। नर्मदे यार, हरे खाओ तो दो निकाल के। नहीं महाराज जी, अभी खाया था, अभी पीछे एक महाराज जी ने दिया था, हाँ। तो वहाँ पे खाते हुए ही निकले। बहुत बढ़िया है महाराज जी। सीधे चले जाना, सीधा सोडल बाबा आएगा। सोडल बाबा, फिर वो मनवाड़ा बोधवाड़ा। तो अभी यहाँ पे आश्रम रहेगा कोई सा? आश्रम रहेगा, बोधवाड़ा में भी रहेगा, बोधवाड़ा। मनवाड़ा में भी। मलवाड़ा, नर्मदा मंदिर है। नर्मदा। हाँ, किधर भी। ठीक महाराज जी, नर्मदे हर। अकेले जो जी महाराज जी, अकेले ही है, और मैया तो यहीं सही साथ में। बस ये क्या, मैया के तट वाला मार्ग नहीं मिलता है, तो उनसे थोड़ा सा ऊपर मिल जाता है तो चल जाते हैं। अब ये मैया पीछे ही हैं और ये मार्ग है। वो तो होता है कि उधर नीचे भी है। हाँ, बहुत बढ़िया। किसान लोगों से बात करके आनंद आ जाता है, क्योंकि वो ब्रह्मा के समान हैं, ब्रह्मदेव के बराबर हैं। जो ब्रह्मा इस संसार की रचना करते हैं, उसी प्रकार किसान अनाज की रचना करते हैं, अनाज उगाते हैं। वो उस बीज से अनाज निकालते हैं जिस बीज से अनाज निकलने की पॉसिबिलिटी 0:99, 1:99 रहती है, जिसमें ना चांसेस होते हैं कि अगर जैसे मैं अगर उगाने जाऊंगा तो डेफिनेटली है कि मैं फेल होऊंगा पहले, परंतु वहीं किसान अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से जितना भी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करके उससे अनाज उत्पन्न करते हैं, तो वो पूजनीय हैं हमारे लिए। तो उनके आदर करना चाहिए और उन लोगों से बातचीत करते रहना चाहिए। और अभी मुझे बीच में भी चने दिए थे महाराज जी ने, और अभी महाराज जी ने भी पूछा थोड़ा सा चने खाओगे, हरे में निकाल के दूँ, तो आनंद आया, अच्छा लगता है। अभी परिक्रमा मार्ग इस तरफ को घूम जाएगा, और हर जगह पे, यहाँ पर जगह पे लगे हुए हैं निशान, तो निशान लगे हैं तो आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। तो अभी मार्ग इस ओर घूमेगा, नर्मदा मैया का परिक्रमा मार्ग इस ओर, नर्मदे हर। ये थोड़ा सा आप सोच रहे होगे टेढ़ा क्यों लगा है, तो जो एरो थे वो एकदम खड़ी लगे थे सब में, तो गाँव वालों ने टेढ़े बोर्ड लगा दिए। तो इसी को देख के आप आगे की ओर बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। उस ओर से मार्ग समाप्त है, तो इस ओर कर दिया है, तो अभी इस ओर से जाएंगे और आगे फिर कहीं पे मिलेगा हमें निशान। अभी जिस मार्ग से मैं जा रहा हूँ वो मार्ग खेत का पगडंडी है, और ये नीचे नहर है जिसमें नहर में जल आता है खेतों की सिंचाई के लिए। तो मैं इस मार्ग से धीरे धीरे आगे की ओर जा रहा हूँ। और अगर मैं जैसे इस मार्ग से आया हूँ, इस मार्ग से नहीं आता, बाहर से एक सड़क मार्ग है, तो सड़क मार्ग से आता, तो सड़क मार्ग से मुझे उस तरफ जाना पड़ता। वो जो आपको सामने बिल्डिंग्स दिख रही हैं, वो देखो बिल्डिंग दिखी, वो बिल्डिंग्स के पास तक मुझे जाना पड़ता, और वहाँ से पूरा घूम घाम के और बहुत लंबा घूम के फिर इस तरफ आना पड़ता। तो मेरे को तकरीबन वहाँ से अगर मैं आता तो तकरीबन मेरे को 4 से 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तकरीबन एक्स्ट्रा चलना पड़ता। तो मेरा 5 से 6 किलोमीटर कम से कम एक्स्ट्रा चलना पड़ता। तो 6 किलोमीटर मेरा जो है वो कम हो गया। एक महाराज जी मिल गए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि अंदर से चले जाओ तो पगडंडी निकल जाओगे, और ये इधर ही परिक्रमा मार्ग का निशान भी लगा हुआ है। तो ना मैंने बोला बहुत बढ़िया है, चलते हैं। तो नर्मदा मैया ने कृपा करके मुझे ना और बीच में खेतों के बीच में से निकलवा रही हैं, तो उस वजह से मेरा किलोमीटर्स कम हो गए हैं और मैं जल्द ही पहुंच जाऊंगा। यहाँ से अभी जो मैं जा रहा हूँ कवड़ी, तो कवड़ी तकरीबन यहाँ से 5-5.25 किलोमीटर बचा है, और अभी सीधा मार्ग ऐसा ही है। यहाँ से सीधा जाएंगे तो थोड़ी देर बाद में हाईवे लग जाएगा, या मेन रोड जो भी कहो आप, हाईवे लग जाएगा। उस हाईवे से हम लोगों को आगे जाना है। तो बहुत बढ़िया है, मैया अच्छी कृपा कर रही हैं, बस ऐसी कृपा करती रहेंगी मैया, हम लोग ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर। और मैया भी है ही सही, थोड़ा दूर है मगर हैं तो पास में ही, दिल के अंदर तो मैया ही हैं। अभी यहाँ से वापस से हाईवे चालू होने वाला है, बाहर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ चल रही हैं। और मैंने हाईवे पे अभी एक दुकान देखी, और बहुत बढ़िया नाम है, इंदौरी चाय
चर्च का ऐसा कुछ नाम लिखा था, चाय मित्र, इंदौरी चाय मित्र। तो उस तरफ है, अभी दिखाता हूँ आपको। और इस एरिया में है। सोचो इंदौर वाले हर जगह आके नाम कमा रहे हैं। ये देखिए इंदौरी चाय मित्र। यहाँ से हम लोग अंदर से बाहर आए हैं, अब इस ओर जाना है और इस ओर थोड़ी दूर जाके फिर मार्ग घूम जाएगा। तो चलते हैं हम लोग, हमारा रॉन्ग साइड। महाराज जी, 2 महाराज जी आए हैं, मिले हैं अभी मुझे, जो टमाटर पैक कर रहे हैं। अभी उन्होंने हमें टमाटर भी दिए हैं खाने के लिए, नर्मदा मैया का आशीर्वाद। और महाराज जी दोनों आगरा से हैं। दोनों आगरा से? दोनों आगरा से। महाराज जी यहाँ पे टमाटर पैक कर रहे हैं, ये सब जम्मू जाएगा। वाह महाराज जी, पूरे में। ये विदेशी है ना, ये वाला? नहीं, ये देसी है, हाइब्रिड। बहुत बढ़िया। यहाँ पे पूरे में टमाटर लगे हुए हैं। तो निकाल भी आप ही लोग रहे हैं? निकालने के लिए दूसरे मजदूर हैं, आप सिर्फ उसको बराबर पैक करके उसमें रखोगे इसमें। बहुत बढ़िया महाराज जी, पूरे में टमाटर लगे। चलिए महाराज जी, नर्मदे हर। चलो महाराज जी, अभी आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये निकल रहे हैं टमाटर। वो प्रभु जी देखो कट्टे को सर के ऊपर रख के ले जा रहे हैं, और बस इसी को ऐसे लेके जाएंगे और महाराज जी के पास दे देंगे, तो महाराज जी उसे लोड करेंगे, पैक करेंगे। सभी यहाँ पे मटकों पर नर्मदे हर लिख के लगा रखा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नहीं महाराज जी, ले लिया मैंने, उनने दिया भी, प्रभु जी ने मुझे मिल गए। नर्मदे यार। ये चल रहा है टमाटर निकालने की प्रोसेस। अभी 2 महाराज जी आ रहे हैं और हमें देख के एकदम सरप्राइज होने वाले हैं। नर्मदे आओ महाराज, आओ। आप ही का इंतजार कर रहे हूँ। आ जाइए, दर्शन करने चले गए। आइए, यहाँ बिराजिए, यहाँ बिराजिए। आइए, आप ही के लिए बैठे हूँ। एक और थे ना आपके साथ में? एक और महाराज जी थे ना? खाना कितने बजे खाते थे? एक बाबा हो रहा है। तुमको जब खाना ही खाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा टाइमिंग क्या होगा? महाराज जी कितनी पीछे हैं आपसे? वो पास में ही है। मंदिर के दर्शन कर लिए। अभी मैं आश्रम से निकला तो यहाँ पर चीकू का बाड़ा है पूरा। ये देखिए चीकू लगे हुए हैं काफ़ी सारे, और आश्रम पे भी है इसका बाड़ा, और ये आश्रम के पास ही है, उधर है आश्रम और इस तरफ है ये। और यहाँ पे देखिए ये लगे हुए हैं रामफल, काफ़ी सारे रामफल है। ये देखिए ये रामफल है, और अभी मुझे देखने को मिले, मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। और ये देखिए थोड़ा पास में से, ये देखिए ये रामफल है। और अभी का मार्ग कुछ यहीं से है, और जिनका बाड़ा है उनके बाड़ा में से हम लोग बाहर निकलते हैं ना। रास्ता यहीं से था, अंदर में से ही था, गेट खुला हुआ है। अब यहाँ से बाहर निकलेंगे और आगे जाएंगे। जो आश्रम है मैं वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गया, आश्रम का अंदर का रिकॉर्ड किया मगर बाहर का भूल गया। तो आश्रम महाराष्ट्र के एक महाराज जी हैं, वो चला रहे हैं। और ये आश्रम कोई रजिस्टर्ड आश्रम नहीं है, क्योंकि इसकी सील नहीं है। महाराज जी ने बताया कि हमें प्रख्यातता नहीं चाहिए। तो ये पास में मैया के तट पे बना हुआ मार्ग है। महाराज जी ने 2 बार नर्मदा परिक्रमा की हुई है। एक बार 2006 में करी थी, 3 साल 3 महीने 13 दिन वाली, और दूसरी उनने बाद में करी थी, उसका सन मैं भूल गया। तो उनने 2 बार परिक्रमा कर रखी है।
और इधर अभी खेत में कुछ बोने की तैयारी की हुई है। कुछ जगहों पे केले लगे हुए हैं, बाकी दूसरी जगहों पे खेत को बुआई के हिसाब से तैयारी चल रही है। अभी इस ओर से एक मार्ग आता है जो एक इस ओर भी जाता है और इस ओर भी जाता है, तो हम लोगों को इस ओर जाना है। ये हमारा कच्चा मार्ग रहेगा और इसी रोड से हम लोगों को सीधे आगे की ओर बढ़ना है और पूर्ण अभी कुछ दूर तक ऐसा ही कच्चा रहेगा, उसके बाद में फिर पक्का रोड मिलेगा। तो मैया के ऊपर है कहाँ से रहेगा, तो अभी ऐसे ही धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी संपूर्ण मैं केले के खेतों में ही घूमता हुआ आ रहा हूँ। इधर भी केले के खेत थे और आगे भी जो रास्ता है केले के खेतों के बीच में से ही है। पगडंडी मार्ग है, मतलब चौड़ा है। यहाँ से अभी ट्रक निकल के गया है तो ट्रक तो निकल सकता है, एक सिंगल ट्रक निकल सकता है, उसके अलावा फिर दूसरा ट्रक नहीं निकलेगा। अभी इसी में के मार्ग हैं। इधर भी देखो पूरा केले का बादाम है, इधर भी केले का बादाम है पूरा, और जिधर सीधा जा रहा हूँ इस तरफ भी केले का बादाम ही है और इन्हीं के बीच में से मुझे जाना है। ऐसे परिक्रमा पथ लिखा हुआ है, नर्मदा परिक्रमा पथ, हर घर बनेगा राष्ट्र निर्माण का केंद्र, स्वर्गीय श्री रामचंद्र जी, हरिलाल जी लोहार। तो अभी हमें सीधा आगे ही जाना है, नर्मदा परिक्रमा मार्ग इधर ही है। हम लोग कावड़ी की ओर जा रहे हैं और हो सकता है कि कावड़ी में ही विश्राम लें, बाकी मैया की इच्छा पे डिपेंड करता है हमारी इच्छा क्या है। हम तो मैया के भरोसे हैं। बाकी आगे कावड़ी गांव है और महाराज जी ने बोला था कावड़ी में वहाँ पे विश्राम के लिए आश्रम है, तो वहाँ जा सकते हैं आप। तो हम लोग उसी और आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अभी यहाँ से एक और मोड़ आया है। अब यहाँ पे मैं इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर यहाँ से आप सीधा जाते हो तो एक आश्रम है यहाँ से 2 किलोमीटर पे, और अगर आप इस वाले रास्ते से जाते हो थोड़ा सा घूम कर है, लेकिन इधर से आपको आश्रम पड़ेगा तकरीबन 3.5 किलोमीटर पे, और ये मैया के घाट पे है आश्रम। तो हम इस वाले मार्ग पे ही जाएंगे, नर्मदे हर। तो हम इस वाले मार्ग से जाएंगे और आगे से मार्ग है केले के खेत के पास में से, और उस तरफ से जाने में फ़ायदा है। इधर अगर हम 2 किलोमीटर आश्रम के लिए चले भी जाते हैं तो 2 किलोमीटर फिर वहाँ से पक्की सड़क से जाना पड़ेगा, तो पक्की सड़क हमको नहीं चाहिए। हमें मैया के पास वाला मार्ग चाहिए जहाँ पे मैया मिले। तो हम यहाँ से चले जाएंगे, अभी 3.5 किलोमीटर है, पहुँच जाएंगे, मैया ले जाएंगी। और धीरे धीरे चल ही रहे हैं, मैया ले जाती हैं जहाँ पर, वहाँ पहुँच जाते हैं। और मैया की आज इच्छा है शायद कि हम घाट के पास ही विश्राम करें, इसलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बाबा मुझे मिले थे तो बाबा पीछे रुक गए हैं शायद कहीं पे आश्रम पे, क्योंकि अभी तक मुझे मिले नहीं वापस। वो चाय पीने के लिए बैठे थे, मैं वहाँ पे पानी पी के थोड़ी देर बैठ के फिर निकल आया था। तो महाराज जी चाय पी के निकले कि नहीं निकले, शायद वहीं रुक गए, पता नहीं। तो हो सकता है कल उनसे भेंट हुए, या फिर पीछे कावड़ी में रुक गए होंगे। और कावड़ी का जो आश्रम है वो मेरे से मिस हो गया। कावड़ी का आश्रम जो है मैया घाट से काफ़ी ऊपर है और उसका रास्ता थोड़ा सा मैं भटक गया, जिससे ना मैं सीधा की सीधा इधर आ गया हूँ। तो मेरे परिक्रमा मार्ग के बोर्ड लगे हुए थे, उसके हिसाब से इस तरफ आ गया, लेकिन जो कावड़ी में जो आश्रम है वो परिक्रमा मार्ग से ऊपर है। जो मार्ग डिसाइड किया हुआ है उस मार्ग से थोड़ा ऊपर है, तो उसका मैंने बोर्ड ध्यान नहीं दिया,
तो वो आश्रम पीछे छूट गया है, कावड़ी भी पीछे छूट गया है। अब मैं आगे अछोदा करके कोई जगह आ रही है तो उस तरफ जा रहा हूँ, अछोड़ा। तो कोई बात नहीं, मैया की इच्छा है, हम पहुँच जाएंगे वहाँ भी। बाकी ये देखिए चने कितने सारे हैं इसमें, और बहुत ही सुंदर फसल है। पूरी यहाँ से वहाँ तक पूरे में चने 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 दिख रहे हैं। और उस तरफ भी चने ही हैं, जो पीले पीले दिख रहे हैं वो भी चने हैं, मगर वो थोड़े से सूख गए हैं। तो अब वाले अलग जाएंगे और ये वाले अलग जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और धीरे धीरे बढ़ते रहना चाहिए। पता है, मंजिल से ज़्यादा सफ़र खूबसूरत होता है, इसलिए मैया के साथ में चलते रहने में आनंद आता है। थोड़ा थोड़ा चलते रहो, फिर जहाँ इच्छा हो, मैया का तट है, बैठ जाओ। अभी तो इस तरफ ऐसी जगह नहीं मिल रही है हमें बैठने के योग्य कि मैया के पास में बैठ सकें। मैया बहुत दूर से ही दिखती हैं, अभी बीच में 2-1 बार दिखी भी, परंतु बहुत दूर से दिखती हैं। तो कोई बात नहीं, अभी मैया इधर ही हैं। ये केले का जो बादाम है, इसके उस तरफ मैया ही है। केले का बादाम बहुत बड़ा है, उसके उस तरफ मैया है। अभी आगे से दिखेंगी। नर्मदे यार, पुल पे जाएंगे महाराज जी। उधर से? वो महाराज जी बोले इधर से। हाँ, इधर से भी निकल जाए। इधर से भी निकल जाएंगे, बहुत बढ़िया। मैया मैया मस्ती कर रही हैं। इधर से है रास्ता। पुल पे जलने का रास्ता। नर्मदे हर। महाराज जी के पास घोड़ा भी है। नहीं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग फिर बाद में, फिर वीडियो चलाएंगे। फिर ये भैंस मैया देखो कैसे देख रही हैं। बहुत खतरनाक तरीके से देख रही हैं। अभी चुपचाप निकलने में फ़ायदा है। और आगे भैरव महाराज भी हैं। भैरव महाराज जी भाग गए। जैसे ही नर्मदे हर चिल्लाया ज़ोर से, वैसे ही भैरव महाराज जी भाग गए। वो वहाँ जाके मस्ती कर रहे हैं। मैया की कृपा है, दंड भी नहीं उठाया, केवल दंड को आगे की साइड किया और नर्मदे हर बोला, मैया ने सीधे उसको पीछे भेज दिया। और अभी आगे एक और बैठे हैं, मैं कित्तों से बचूंगा। आगे वो बैठे हुए हैं, दिख रहे होंगे आपको, ये देखिए। मुंडी नीचे कर ली उन्होंने, मगर हैं तो सही आगे ही। चलिए चलते हैं अब। आज तो ऐसा ही है, शाम भी हो गई है तो थोड़ा सा लेट हो गए तो और वो भी दिक्कत है। अभी पहुंच गया हूँ महारेवा सेवा आश्रम। ये है यहाँ का आश्रम का दृश्य कुछ। अभी अंदर चलते हैं, फिर वीडियो बनाएंगे। आज का भोजन प्रसादी फिर से बफर स्टाइल में, दाल और रोटी।
तो भोजन प्रसादी करते हैं, उसके बाद में फिर आपको कहानी बताते हैं यहाँ की। नर्मदे हर, मात श्री नर्मदे हर, जय श्री राधे।